हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। जीके जीएस का ये टेस्ट एसएससी जीडी एग्ज़ाम के लिए है और यह सभी प्रश्न सिलेबस पे आधारित है। तो मात्र 10 मिनट के वीडियो में आपको टॉप 25 प्रश्न को कराने वाला हूं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारा आज का पहला प्रश्न है, सूर्य के सबसे निकट स्थित ग्रह कौन है? देखिए, इस प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन सी, बुध। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। भारत की सबसे छोटी स्थलीय सीमा किस देश के साथ है? यानी कि सबसे छोटी स्थलीय सीमा जो है अफगानिस्तान के साथ है, 102 किलोमीटर लगभग। ध्यान में रखेंगे। प्रश्न 3, भारत का वह राज्य बांग्लादेश के तीनों ओर से घिरा हुआ है। यानी कि भारत का वह कौन सा राज्य है जो बांग्लादेश के तीनों तरफ से घिरा हुआ है, या बांग्लादेश के तीनों तरफ से घिरा हुआ राज्य कौन सा है? तो यह है त्रिपुरा। ऑप्शन बी राइट आंसर। प्रश्न संख्या 4, कालीकट हवाई अड्डा किस राज्य में है? बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इस प्रश्न का राइट आंसर है केरल। केरल में कालीकट हवाई अड्डा है। ध्यान में रखेंगे। प्रश्न संख्या 5, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का मुख्यालय कहाँ है? बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसका मुख्यालय है वाशिंगटन डीसी में। ध्यान में रखेंगे। वाशिंगटन डीसी अमेरिका में पड़ता है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। पंचेत बांध किस राज्य में बनाया गया है? बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इस प्रश्न का राइट आंसर है झारखंड। चलते अगले प्रश्न की ओर। बिली जीन किंग कप किस खेल से संबंधित है? बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इस प्रश्न का राइट आंसर है गोल्फ। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। चित्तौड़ में विजय स्तंभ का निर्माण किसने किया था? ये किए हैं महाराणा कुंभा। ऑप्शन बी राइट आंसर। हमारा अगला प्रश्न, 3 बीघा कॉरिडोर किन दो देशों के बीच है या किन दो देशों को जोड़ता है? तो यानी कि 3 बीघा कॉरिडोर जो है आपका भारत और बांग्लादेश के बीच है, यानी भारत और बांग्लादेश को जोड़ता है। चलते अगले प्रश्न की ओर। फलों को कृत्रिम रूप से पकाने के लिए कौन सी गैस प्रयुक्त होती है? यानी कि कौन सी गैस? तो इस गैस है एसिटिलीन है। ध्यान में रखेंगे। चलते अगले प्रश्न की ओर। भारतीय संविधान में मौलिक अधिकार का वर्णन किस भाग में है? यह भाग जो है 3 है और अनुच्छेद 12 से 35। ध्यान में रखेंगे, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। हमारा अगला प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? स्थापना हुई थी 1885 में। अब डेट है 28 दिसंबर, और ये जो है डफरिन के शासनकाल में। ध्यान में रखेंगे ये भी। अगला प्रश्न, राज्य के राज्यपाल की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? बहुत ही इंपॉर्टेंट है और इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन ए राष्ट्रपति। प्रश्न संख्या 14, किस व्यक्ति को द्वितीय अशोक कहा जाता है? देखिए, इस व्यक्ति का नाम है हर्षवर्धन। हर्षवर्धन को द्वितीय अशोक कहा जाता है। यह प्रश्न पूछा गया है एग्जाम में। ध्यान देंगे। निम्न में से कौन सी नदी इस्यूरी का निर्माण करती है? तो देखिए, इस प्रश्न में नर्मदा भी करती है और ताप्ती भी करती है, इसलिए ऑप्शन सी सही हो जाएगा। यानी कि नर्मदा और ताप्ती जो है इस्यूरी का निर्माण करती है। देखिए, प्रश्न संख्या 16, कलिंग युद्ध किसके शासनकाल में हुई? तो कलिंग युद्ध जो हुई थी वो अशोक के शासनकाल में हुई थी और यह 261 ईसा पूर्व हुई थी। ध्यान में रखेंगे, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। अगला प्रश्न हमारा, क्योटो प्रोटोकॉल किससे संबंधित है? क्योटो प्रोटोकॉल जो है ग्लोबल वार्मिंग से संबंधित है। बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न है, ध्यान में रखेंगे। प्रश्न संख्या 18, निम्न में ग्रीन हाउस गैस नहीं है। तो देखिए, ये प्रश्न थोड़ा सा डाउट में चला गया। सभी इनमें से ग्रीन हाउस गैस है, आप याद रखेंगे। मीथेन भी है, मीथेन ग्रीन हाउस गैस है। नाइट्रस ऑक्साइड भी है, हाइड्रोफ्लोरोकार्बन भी है, कार्बन डाइऑक्साइड भी है। तो इनमें से सभी जो है ग्रीन हाउस गैस है। ये प्रश्न रॉन्ग हो गया, ध्यान। लेकिन यहाँ पे याद रखेंगे कि ऑप्शन में आपका अगर इधर रहे, ये सब दिया रहे, तो ग्रीन हाउस ये सब गैसें हैं, आप छांट सकते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, नेहरू ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है? बहुत ही इम्पोर्टेंट है। नेहरू ट्रॉफी जो है नौका दौड़ से है, लेकिन अगर यहीं पर नेहरू कप रहता, नेहरू कप, तो इसका राइट आंसर आपका फुटबॉल हो जाता।
ये बहुत ही कन्फ्यूजन वाला प्रश्न है। नेहरू ट्रॉफी जब आए तो नौका दौड़, नेहरू कप आए तो फुटबॉल। प्रश्न संख्या 20, 1953 में राज्य पुनर्गठन आयोग के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया था? बहुत इंपॉर्टेंट है और इस प्रश्न का राइट आंसर है फजल अली। और आपको पता है कि भाषा के आधार पर गठन होने वाला राज्य है सबसे पहले, वह है आंध्र प्रदेश। प्रश्न संख्या 21, डिजिटल घड़ी में किस प्रकार का कंप्यूटर पाया जाता है? देखिए, इसमें जो है एम्बेडेड कंप्यूटर रहता है, एम्बेडेड कंप्यूटर रहता है डिजिटल घड़ी में, याद रखेंगे, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। और कंप्यूटर साक्षरता दिवस 2 दिसंबर को मनाया जाता है, ध्यान में ये भी रखेंगे। किसी देश के आर्थिक विकास का सबसे अच्छा संकेत क्या है? बहुत इम्पोर्टेंट है। सबसे अच्छा संकेत है कि उस देश का प्रति व्यक्ति आय अच्छा होना चाहिए, तो आर्थिक विकास उसका हो रहा है। अगर प्रति व्यक्ति आय अच्छा नहीं है तो आर्थिक विकास उसका नहीं हो पा रहा है अच्छा से। प्रश्न संख्या 23, भारत के पक्षी मानव के रूप में किसे जाना जाता है? देखिए, पक्षी विज्ञानी के रूप में सलीम अली को जाना जाता है। पक्षी विशेषज्ञ है सलीम अली, इसके नाम पे ही पक्षी मानव बोला गया है इन्हें। और राजेंद्र सिंह भी बारे में जानकारी लेते हैं। इन्हें मतलब कि जल के रूप में जानता, भारत का जल विशेषज्ञ राजेंद्र सिंह को, ये भी ध्यान में रखेंगे। प्रश्न संख्या 24, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह किस शहर में है? देखिए, इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी अजमेर। और अजमेर जो है कहाँ पड़ता है? तो राजस्थान में पड़ता है, ध्यान रखेंगे। और इस वीडियो का अंतिम प्रश्न है, बहुत ही इम्पोर्टेंट है, कि संविधान संशोधन में भारत के संविधान में राजनीतिक दल बदल रोकने की कोशिश किया गया था? तो यह है 52वां संविधान संशोधन। देखिए, 42वां संविधान संशोधन को मिनी कॉन्स्टिट्यूशन बोला जाता है, यानी कि लघु संविधान बोला जाता है। 86वां संविधान संशोधन जो है आपका शिक्षा से रिलेटेड है, ये भी बहुत इम्पोर्टेंट है, ये याद रखेंगे। तो आज का यह 25 प्रश्न आपका कम ही 10 मिनट से कम ही वीडियो में हो गया है। लगभग 7 से 8 मिनट की वीडियो में आपका 25 प्रश्न साइंस का, साइंस का नहीं, जीके जीएस का कंप्लीट हो गया है। तो चलते हैं, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद। अगर आप चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करें, ताकि आपको डेली 25 प्रश्नों का कम समय में और अधिक लाभ हो सके।